एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नीमच आ रहे हैं। उनका दौरा दरअसल जावद विधानसभा क्षेत्र में है। जावद विधानसभा क्षेत्र में वे विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर को करीब 2 बजे वो नीमच पहुंचेंगे। नीमच में वे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यह तिरंगा यात्रा नीमच की नई कृषि मंडी दुंगलावदा रोड चंगेरा से प्रारंभ होगी और वहां से चलकर ये नीमच शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई टाउन हॉल में समाप्त होगी। बताया जा रहा है कि टाउन हॉल में वे विभाजन की विभीषिका पर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस विषय पर अपना उद्बोधन देंगे। उनके तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव भी सिर पर है और कहीं न कहीं उनके दौरे को विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। पवन जी, ये खास सूचना मिली है कि कैलाश जी विजयवर्गीय जो है, जिनको प्रभार दिया गया है मालवा का, वो कल नीमच आ रहे हैं। क्या मामला, किस तरह से क्या दौरा है उनका? हमारे राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी कल 8 बजे इंदौर से निकलकर 12 बजे जावद के 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे जी। एक कार्यक्रम सुखानंद जी में होगा, जो युवा मोर्चा का कार्यक्रम होगा, और सुखानंद जी के कार्यक्रम के बाद में जावद मंडी के अंदर जावद विधानसभा का सम्मेलन कार्यकर्ताओं का जी। और उस विधानसभा सम्मेलन के बाद में वे नीमच आएंगे और नीमच में उनको नई मंडी से तिरंगा यात्रा लेते हुए वो टाउन हॉल तक आएंगे जी। तिरंगा यात्रा में जी। तिरंगा यात्रा से जी। तो तिरंगा यात्रा निकलती हुई टाउन हॉल आएगी और टाउन हॉल में फिर उनका भारत विभाजन के ऊपर उद्बोधन होगा, विभाजन की विभीषिका के ऊपर टाउन हॉल में जी। और विभाजन की विभीषिका के ऊपर उद्बोधन होगा, वहाँ का कार्यक्रम होगा और वहाँ के कार्यक्रम के उपरांत वो इंदौर के लिए निकल जाएंगे। तो पाटीदार साहब, मेरा ये पूछना था कि ये जो कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है कि इसमें सभी लोग शामिल होंगे? इसमें सभी लोग शामिल होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता भी रहेंगे, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, सबको हम सूचना करेंगे, क्योंकि विभाजन की विभीषिका पर सभी को जानना और सुनना और पुराने इतिहास को मन में रखना बड़ा जरूरी है। इसलिए उसमें सामाजिक संस्थाओं को भी हम पार्टी की तरफ से सूचना करेंगे, पर होगा पार्टी के बैनर पे। पाटीदार साहब, एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि ये तिरंगा यात्रा ही इसका मकसद है कि इसके पीछे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी उसका दौरा माना जाए? देखिए, हर बार 15 अगस्त या 15 अगस्त से एक दिन पहले तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा निकालता है। कोई चुनावी बात नहीं है, हर बार निकालता है और हर बार 14 तारीख को विभाजन विभीषिका पर कार्यक्रम होता है हर साल। तो ये कोई सिर्फ चुनावी कोई वो नहीं है, ये पार्टी हमारी सतत काम करती है और सतत जो संदेश समाज के बीच में भी जाना चाहिए और सामाजिक जागरण और इतिहास, वैभवशाली इतिहास या जो इतिहास में भारत के अंदर जितनी परिस्थितियां बनी है, चाहे वो विभाजन के समय बनी हो, जो कष्ट विभाजन के समय भारतवासियों ने देखा हो, किन के कारणों से देखा हो, किन कारणों से देखा हो, तो ये हर साल होने वाले कार्यक्रम हैं जो इस साल भी हो रहे हैं। ओके सर, ओके। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार, जिनसे हमने बात की। उन्होंने बड़ी सूचना दी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश जी विजयवर्गीय कल नीमच आ रहे हैं और नीमच में तिरंगा यात्रा में वो शामिल होंगे और उसके बाद टाउन हॉल में वो विभाजन की विभीषिका पर अपना उद्बोधन देंगे। कल पधारेंगे। कल एक्चुअल में जावद विधानसभा, हमारे विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, उसमें जावद विधानसभा का सम्मेलन बाकी था, तो जावद में वो विधानसभा के सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। उसी के साथ ही जब वो सम्मेलन समाप्त होगा उसके बाद हम वहाँ से उन्हें लेने जाएंगे और नीमच में तिरंगा यात्रा को वहाँ से हम चालू करेंगे, चौराहे से, जावद फंटे चौराहे से, उसको सीधे लाएंगे यहाँ नीमच में ला के फव्वारा चौक से सीधे हम टाउन हॉल तक ले जाएंगे। टाउन हॉल में फिर हम उसमें जो 14 की विभाजन की विभीषिका है उस पर माननीय हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, वो उसको संबोधित करेंगे। ये उनका पूरा कार्यक्रम है। रास्ते में उनका पलक पावड़े बिछाकर जनता स्वागत करेगी, कार्यकर्ता स्वागत करेंगे और एक तरह से तिरंगा यात्रा का ये तो स्वाभाविक है।
भाई विधानसभा चुनाव तो आ ही गया सामने है। तो हालांकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से शुद्ध रूप से संगठन का है, वहाँ पे जो विधानसभा सम्मेलन है, और जो कल 14 अगस्त है और उस दिन देश ने विभाजन की बड़ी विभीषिका झेली थी। ऐसे कितने ही परिवार हैं जो आज भी वो उस कष्ट को आज भी वो भुगत रहे हैं। किस तरह से वो अपना सब घर बार और सारा व्यापार व्यवसाय ज़मीन जायदाद वहाँ छोड़कर और हिंदुस्तान में आए थे, और उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो उस विभीषिका की जो उस दिन विभीषिका में जो स्वर्गीय हुए, जो भगवान को प्यारे, जिनके 100 दिन पूरे, जिन्होंने अपनी यातनाएं झेली और पीड़ा झेलकर अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। उनकी प्रार्थना भी की जाएगी, भगवान उनको शांति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही उन परिवारों को ढाढ़स बंधाया जाएगा कि अब आप भारत में हो और किसी तरह आपको डरने की आवश्यकता नहीं। उस विभीषिका के दंश जो आपको पहुँचे हैं, जो दुख आपको तकलीफ पहुँची, उसको तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम अब उसको भरने का प्रयास अवश्य करेंगे। ये नीमच जिले का कल सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता और मालवा के इस चुनाव के इस दौर में जिन्हें मालवा की विशेष जिम्मेदारी दी गई है, सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय जी का कल नीमच प्रवास है, और कल उनके नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा अपने नीमच की जो नई मंडी डुंगलावदा है वहाँ से शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई और अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, जो जिसे कि हम टाउन हॉल कहते हैं, दशहर मैदान में, वहाँ पर समापन होगा। और उसके बाद उनका विभाजन की विभीषिका, इस पर एक उद्बोधन कार्यकर्ताओं के बीच में होने वाला है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।